हेलो स्टूडेंट्स। हम आपके मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और कल हमने आपके मेवाड़ के इतिहास में महाराणा जयसिंह के बारे में चर्चा की थी। जयसिंह के बाद में हमने आपके जैसमंद झील वगैरह देखे थे। जयसिंह के बाद में हमने आपके महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बारे में आपकी चर्चा की थी। आज हम इनसे आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कल हम देखते हैं आपके महाराणा जयसिंह के बारे में पढ़ा था कि इनके समय में कौन मुगल शासक हुआ करते थे, इन्होंने क्या क्या आपका कार्य किया, इनके समय में कौन सी आपकी संधि वगैरह हुई थी। इसके बाद में मैंने संधि की ये बात बताई थी कि जो आपकी कौन सी संधि हुई थी मुगल मेवाड़, क्या क्या संधि की आपकी शर्तें रही थी। जैसमंद झील के बारे में चर्चा की थी पूरी तरीके से। ये आपकी जैसमंद झील कोमला देवी परमार की जो रूठी रानी के महल के नाम से जाने जाते वो देखे थे। इसके बाद में हमने आपके महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बारे में चर्चा की थी कि इनके समय में कौन सी आपकी पगड़ियां प्रचलित हो रही है, कौन इनके समकालीन आपका मुगल बादशाह है। और महाराणा अमर सिंह के बाद में महाराणा अमर सिंह के समय का आपका देबारी समझौते के बारे में चर्चा की थी। और अमर सिंह के बाद में मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था महाराणा संग्राम से, आपके 1710 से 1734। आज यहीं से फिर से चालू करते हैं संग्राम सिंह के समय से। हम जब आपके महाराणा संग्राम सिंह की चर्चा करते हैं तो महाराणा संग्राम सिंह के बारे में हमने देखा था महाराणा संग्राम सिंह, क्या हो गया इसके, एक मिनट बच्चों। महाराणा संग्राम सिंह, एक तो इनके समय में हमने पढ़ा था कि जो आगे जाके आपका हुरडा सम्मेलन होगा, उस हुरडा सम्मेलन की जो योजना किस शासक के समय में बनी थी, तो वो महाराणा संग्राम सिंह के आपके शासन में। एक हमने पढ़ा था सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किस शासक ने कराया है, तो सहेलियों की बाड़ी जो आपकी उदयपुर में बनी हुई है, उस सहेलियों की बाड़ी का निर्माण आपके महाराणा संग्राम सिंह ने कराया था। और एक इस बात पे चर्चा की थी कि जो आपकी सहेलियों की बाड़ी है, इस सहेलियों की बाड़ी को वर्तमान में पानी की आपूर्ति कहां से की जाती है, तो हमने आपका पढ़ा था फतेह सागर झील से। कहां से? आपके फतेह सागर झील से। इसके बाद में मैं आपकी चर्चा करूं कि एक तो हुरडा सम्मेलन की योजना होगी, एक सहेलियों की बाड़ी होगी, और एक आपके संग्राम सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा व विजयपुर की जागीर दी थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मारवाड़ के शासक अजीत सिंह बन जाते हैं तो अजीत सिंह शासक बनने के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ से निष्कासित कर देते, आपके मारवाड़ से निष्कासित कर देते। जब उन्हें मारवाड़ से निष्कासित किया गया था तो आपके दुर्गादास जो राठौड़ थे वो मेवाड़ में आ गए थे। कहां पर आ गए थे? आपके मेवाड़ में आ गए थे। इससे आगे की हम आपकी चर्चा करते हैं। एक संग्राम सिंह के समय में युद्ध हुआ था, पादनवाड़ा का युद्ध। पादनवाड़ा का युद्ध याद रखना बच्चों, संग्राम सिंह के समय में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ? एक तो आपके कौन है? महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह। और इनके सामने कौन है इस युद्ध में? तो याद रखना मुगल सेनापति हुआ करता था आपके, मुगल सेनापति रणबाज खान। मुगल सेनापति रणबाज खान। ये युद्ध क्यों हुआ, कारण क्या है इस युद्ध का? तो कारण था जब हम पीछे पड़ गए थे, जब द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, तो मेवाड़ को जब आपके जजिया कर से मुक्त किया गया था तो जजिया कर से मुक्त किया गया तो पूर्व मंडल और बदनौर के जो परगने थे वो मुगलों को दिए गए थे। अब ये मेवाड़ वाले उन परगनों को वापस लेना चाहते हैं, इसलिए युद्ध हुआ था। तो पूर्व आपके बदनौर पूर्व बदनौर और एक आपका पूर्व बदनौर और आपके मांडल मांडल प्रेगने को लेके ये आपका युद्ध हो रहा है।
मांडल परखने को लेकर, परखने के लिए। तो याद रखोगे कि संग्राम सिंह के समय में कौन सा युद्ध हुआ था? तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय में आपके बादनवाड़ा का युद्ध हो रहा है, संग्राम सिंह वर्सेस मुगल सेनापति रणबाज खान। क्यों हो रहा है? इस युद्ध का रीजन क्या है होने का आपका? तो इसमें पुर, मांडल और बदनौर परगना जो आपके मुगलों को दे दिया गया था, अब उन्हें वापस लेने के लिए युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध में मुगल सेनापति रणबाज खान की मृत्यु हो जाती है, लड़ते हुए मारे जाते हैं। और इस युद्ध में विजय हुई थी किसकी? आपकी। तो याद रखना बच्चों, इस युद्ध में विजय हो रही है आपके महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की। तो इस युद्ध में विजय, एक तो ये बात याद रखनी है। और एक हमें याद रखना है कि इस युद्ध की हमें जानकारी कहां से मिलती है। इस युद्ध की जानकारी कहां से मिली? तो एक प्रशस्ति है आपकी, वेदनाथ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति आपकी? तो ये सारी जानकारी हमें वेदनाथ प्रशस्ति से मिल रही है। कहां से? आपके वेदनाथ प्रशस्ति से। वेदनाथ प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो वेदनाथ प्रशस्ति के लेखक है आपके रूप भट्ट। कौन है? आपके रूप भट्ट। तो फिर आप कहोगे कि सर ये वेदनाथ प्रशस्ति है कहां पर? तो याद रखना एक मंदिर है आपका वेदनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? आपका वेदनाथ मंदिर। और वेदनाथ मंदिर में ये प्रशस्ति लगी हुई है। कौन सी? आपकी वेदनाथ प्रशस्ति। और वेदनाथ मंदिर के निर्माता कौन है? वेदनाथ मंदिर के निर्माता कौन है? तो याद रखना निर्माता है आपके संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय। कहने का मतलब संग्राम सिंह द्वितीय ने आपका एक मंदिर बनवाया, वेदनाथ मंदिर। वेदनाथ मंदिर में एक प्रशस्ति लगवाई। कौन सी? आपकी वेदनाथ प्रशस्ति। और वेदनाथ प्रशस्ति के लेखक कौन से? आपके रूप भट्ट। और इस प्रशस्ति में जानकारी किसकी है? तो इस प्रशस्ति में हमें जानकारी मिलती है आपके बादनवाड़ा के युद्ध की। किसके? आपके बादनवाड़ा के युद्ध के। बादनवाड़ा के युद्ध की जानकारी हमें इसमें आपके वेदनाथ प्रशस्ति में मिलती है, जिसमें लिखा हुआ है कि रणबाज खान लड़ता हुआ मारा गया था। ये युद्ध आपके पूर्व मांडल और बदनौर परगने के लिए लड़ा था। और इस युद्ध में आपके संग्राम सिंह द्वितीय विजय हुए थे। एक याद रखना कि वेदनाथ मंदिर कहाँ है? तो उदयपुर में गांव पड़ता है सिसारमा। इस सिसारमा नामक गांव में ये मंदिर बना हुआ है। तो ये सारी जानकारी थी आपके किससे? संग्राम सिंह के समय से। कि हमने संग्राम सिंह के बारे में क्या क्या आपका देखा है। तो देखो महाराणा संग्राम सिंह, एक तो आपकी हुरडा सम्मेलन की योजना बनी, हुरडा सम्मेलन की योजना। और एक आपके सहेलियों की बाड़ी का निर्माण। सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर में। मैं फिर बोल रहा हूं, ये आप जरूर याद रखोगे। सहेलियों की बाड़ी, पीछे आपका रीट वाला पेपर हुआ था, सीधा सा सवाल था, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो संग्राम सिंह ने, संग्राम सिंह द्वितीय ने। याद रखना कौन? आपके संग्राम सिंह द्वितीय ने। इसके अलावा वर्तमान में इसको पानी की आपूर्ति कहां से होती है? तो फतेह सागर झील से। कहां से हुई? आपके फतेह सागर झील से। संग्राम सिंह सेकंड ने की आपके रामपुरा और विजयपुर की जागीर किसको दी थी? तो दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ को कौन सी जागीर दी गई? तो रामपुरा व विजयपुर की जागीर। इसके बाद में आपके संग्राम सिंह सेकंड ने कौन सा युद्ध लड़ा? तो बादनवाड़ा का युद्ध। किन किन के बीच में? संग्राम सिंह और मुगल सेनापति रणबाज खान। इस युद्ध में विजय किसकी हुई? संग्राम सिंह की। युद्ध का कारण क्या है? तो पूरे बदनौर और मांडल पकड़ने के लिए ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध की हमें जानकारी कहां मिलती है? तो वेदनाथ प्रशस्ति में। वेदनाथ प्रशस्ति के लेखक कौन है? रूप भट्ट। वेदनाथ प्रशस्ति कहां पर मिलती है? तो वेदनाथ मंदिर में। वेदनाथ मंदिर को बनवाया किसने? संग्राम सिंह द्वितीय ने। वेदनाथ मंदिर कहां पर बना हुआ है? सिसारमा गांव। और ये कहां पर? आपके उदयपुर में। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है बच्चों, कि जो हमने अभी आपका ये संग्राम सिंह पढ़ा है, ये आपका जो संग्राम सिंह है, ये सारी की सारी जानकारी आपके संग्राम सिंह के। अब आगे का शासक देखते। संग्राम सिंह के बाद में शासक कौन बना? ठीक है, तो संग्राम सिंह के बाद में आपका शासक बनेगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय। महाराणा जगत सिंह द्वितीय। महाराणा जगत सिंह द्वितीय 1734 से लेके 51 तक
अब जगत सिंह द्वितीय के बारे में आपको क्या पढ़ना है? पहले तो हमने देखा था आपका हुर्डे सम्मेलन की योजना किस शासक के समय में, आपके संग्राम सिंह द्वितीय। जब वो योजना बनाई गई थी तो ये निर्णय लिया गया था कि इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो कहा गया कि इसकी अध्यक्षता तो भाई आपके मेवाड़ वाले आपके संग्राम सिंह द्वितीय करेंगे, लेकिन संग्राम सिंह द्वितीय की उससे पहले ही मृत्यु हो जाती है। तो जो आपका हुर्डा सम्मेलन आयोजन हुआ था वो किन के शासनकाल में हुआ था? जगत सिंह के शासनकाल में। और महाराणा जगत सिंह ने उसकी क्या की थी? अध्यक्षता। तो दो सवाल बनते हैं। एक सवाल तो ये है कि हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। हुर्डा सम्मेलन का आयोजन मेवाड़ के किस शासक के समय में हुआ? तो जगत सिंह द्वितीय। तो इनके शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता यही है, एक तो आपको याद रखना है इनके शासनकाल में एक सम्मेलन हुआ, और वो सम्मेलन कौन सा है? तो हुर्डा सम्मेलन। हुर्डा सम्मेलन कब हो रहा है? तो याद रखना 17 जुलाई 1700 17 जुलाई 1734 को हुर्डा सम्मेलन। हुर्डा सम्मेलन क्या है? तो हुर्डा सम्मेलन याद रखना राजपूत राजाओं का मराठों के विरुद्ध सम्मेलन है। मराठों के विरुद्ध सम्मेलन है। तो हुर्डा सम्मेलन कब हुआ? तो 17 जुलाई 1734। आपका हुर्डा सम्मेलन है क्या? तो राजपूत राजाओं का मराठों के विरुद्ध एक सम्मेलन है। इसमें भाग कौन कौन लिया? तो आपके जगत सिंह द्वितीय, एक तो आपकी ये अध्यक्ष है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जगत सिंह द्वितीय ने। कहां से है? मेवाड़ से। तो मेवाड़ वाले इसकी क्या कर रहे हैं? अध्यक्षता। कौन कर रहा है? तो जगत सिंह द्वितीय। इसके बाद में मैं बात करूं आपके अभय सिंह, इसमें भाग किसने लिया? आपके अभय सिंह। अभय सिंह कहां से है? तो आपके मारवाड़ से। कहां से? आपके मारवाड़ से। एक है आपके बख्त सिंह। कौन? आपके बख्त सिंह। बख्त सिंह कहां से है? तो नागौर से। दोनों भाई है ये आपके नागौर से। इसके अलावा सुवाई जय सिंह, सुवाई जय सिंह कहां से है? आमेर से। कहां से? आपके आमेर से। और एक सुवाई जय सिंह से ये याद रखना, जो आपका हुर्डा सम्मेलन है इसका जो योजना करता है, जो प्लानिंग करता है, वो भी कौन है? आपके सुवाई जय सिंह। ये मैं आगे आपको लिखा दूंगा। ठीक है, एक बार इतनी याद रखो कि मेवाड़ से कौन? जगत सिंह। मारवाड़ से कौन? अभय सिंह। नागौर से कौन? भगत सिंह। आमेर से कौन? सुवाई जय सिंह। कोटा से कौन? तो कोटा से थे आपके दुर्जन साल। कोटा से कौन भाग ले रहे हैं? दुर्जन साल। बूंदी से कौन? तो दलेल सिंह। कौन? आपके दलेल सिंह। तो ये सारे शासक आपको याद रखने हैं कि आपके हुर्डा सम्मेलन में किस किस शासक ने भाग लिया था। तो अगर हुर्डा सम्मेलन के हम शासकों की बात करें तो मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय जो अध्यक्षता करे, मारवाड़ के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, आमेर के आपके सुवाई जय सिंह, कोटा के दुर्जन साल और बूंदी के दलेल सिंह। एक बात आप इसमें याद रखोगे स्टार करके कि आयोजनकर्ता, इसके मुख्य आयोजनकर्ता कौन है? आपके दिमाग लगाने वाले कौन है? तो सुवाई जय सिंह। सुवाई जय सिंह। ठीक है, एक याद रखोगे आप स्टार लगा के कि ये हुर्डा है कहां, हुर्डा नामक स्थान है कहां? तो हुर्डा आपका भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पे? आपका भीलवाड़ा में। ठीक है, इतनी बात याद रह जाएगी। इसके अलावा इस सम्मेलन के निर्णय क्या है? ये सम्मेलन तो हो गया या सम्मेलन चल रहा है? सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह आपके द्वितीय कर रहे हैं, मेवाड़ वाले। राजपूत राजाओं का मराठों के विरुद्ध ये सम्मेलन है। पर जब ये सम्मेलन हुआ तो बच्चों इस सम्मेलन में निर्णय क्या लिया गया आपका? उनका प्लानिंग क्या हुआ कि सम्मेलन में हमें करना क्या है? तो इन्होंने निर्णय लिया कि एक तो आपके राजपूत राजा,
राजपूत राजा एक दूसरे की सहायता करेंगे। राजपूत राजा एक दूसरे की मराठों के विरुद्ध सहायता करेंगे। मराठों के विरुद्ध सहायता करेंगे। एक निर्णय तो इनका ये हुआ कि राजपूत राजा मराठों के विरुद्ध सहायता करेंगे। दूसरा इनका निर्णय यह था बच्चों कि वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद, वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद, वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद सभी राजा, वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद सभी राजा रामपुरा में सेना लेकर इकट्ठे होंगे। सेना लेकर इकट्ठे होंगे। तो ये सम्मेलन किया गया। तो ये सम्मेलन में उनके निर्णय लिए गए कि एक तो आपके जो राजपूत राजा है वो मराठों के विरुद्ध एक दूसरे की सहायता करेंगे। दूसरा इनका निर्णय ये था बच्चों कि जैसे ही वर्षा ऋतु आपकी समाप्त हो जाती है तो वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद सभी राजा अपनी अपनी सेना लेके जो आपका रामपुरा पड़ता है कोटा के अंदर, उस रामपुरा के अंदर इकट्ठे होंगे। ये तो था सम्मेलन का निर्णय। और मैं थोड़ी सी बात करूं कि सम्मेलन का परिणाम क्या निकला। सम्मेलन का परिणाम क्या निकला? क्या ये राजा सेना लेके इकट्ठे हुए सभी के सभी वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में आए? तो बच्चों नहीं आए। ये राजा अपने आपसी मतभेद के कारण या आपसी लालच के कारण रामपुरा में कोई भी सेना लेके इकट्ठा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब सम्मेलन हुआ जरूर है, सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए थे वो आपके असफल रहे। तो मुख्य रूप से ये सम्मेलन असफल रहता है। तो याद रखना कि सम्मेलन का परिणाम क्या हुआ। तो सम्मेलन का परिणाम है आपके आपसी मतभेद के कारण, आपसी मतभेद के कारण कोई शासक सेना लेकर, कोई शासक सेना लेकर, कोई शासक सेना लेकर रामपुरा में, कोई शासक सेना लेके रामपुरा में नहीं आया। कहने का मतलब आपका बच्चों ये है कि जो हम आपकी हुरडा सम्मेलन पढ़ रहे हैं, आपका जो हुरडा सम्मेलन हुआ, इस हुरडा सम्मेलन का परिणाम क्या निकला? तो परिणाम ये था बच्चों कि जो आपका इन्होंने निर्णय लिया था कि जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होगी तो वर्षा ऋतु के बाद हम इकट्ठे होंगे, पर कोई भी नहीं आया। कहने का मतलब ये आपका असफल रहा, ये आपका असफल रहा। इतनी याद रखनी है हुरडा सम्मेलन के बारे में। हुरडा सम्मेलन के बारे में क्या क्या याद रखनी है? हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734। हुरडा कहां पर पड़ता है? हुरडा भीलवाड़ा में पड़ता है। दो बातें। तीसरी, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो आपके जगत सिंह द्वितीय ने की। जगत सिंह द्वितीय जो मेवाड़ का था उसने अध्यक्षता की। मारवाड़ से किसने भाग लिया? अब्बे सिंह ने। नागौर से किसने भाग लिया? भक्त सिंह ने। आपके आमेर से किसने भाग लिया? स्वाई जय सिंह ने। कोटा से कौन थे आपके? दुर्जन साल। बूंदी से कौन है आपके? दलेल सिंह। इसका आयोजक करता या इसका जो प्लानिंग, जो माइंड, जो आपका माइंड मास्टर था, जो ये विचार लेके आया, वो कौन था? तो आमेर का स्वाई जय सिंह। इसके निर्णय क्या लिए गए? इसमें जो सम्मेलन हुआ 17 जुलाई 1734 को, तो आपका निर्णय क्या लिया? निर्णय दो निर्णय थे मुख्यतः। पहला निर्णय क्या था कि सभी राजपूत राजा मराठों के विरुद्ध एक दूसरे की सहायता करेंगे, पहला निर्णय। दूसरा निर्णय इनका यह था कि जैसे वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है तो वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद सारे के सारे राजा अपनी अपनी सेना लेकर रामपुरा में आएंगे। लेकिन जब हम आप इनके सम्मेलन के परिणाम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये राजा आपसी मतभेदों के कारण, आपसी लालसा के कारण, अपने अपने लालच के कारण आपके रामपुरा में सेना लेके नहीं आए, कि मुख्यतः ये आपका असफल रहा।
तो ये जगत सिंह के समय की घटना है। एक आपको जगत सिंह के समय की याद रखनी है कि जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील के किनारे, जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे जगनिवास महलों का निर्माण करवाया, जगनिवास महलों का निर्माण करवाया, जगनिवास महलों का, जगनिवास महलों के, जगनिवास महलों के जगनिवास महलों के पिछोला झील के किनारे जगनिवास महलों का निर्माण करवाया, जगनिवास महलों का निर्माण करवाया, जगनिवास महलों का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। एक बात बच्चों ये याद रखनी, एक याद रखना आप, इनके दरबारी कवि थे नेकीराम। दरबारी कवि कौन है इनके? नेकीराम। और नेकीराम के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जगविलास। कौन सा ग्रंथ आपका? जगविलास। तो जगविलास जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया? नेकीराम के द्वारा। नेकीराम किनके दरबारी कवि है? तो नेकीराम आपके जगत सिंह द्वितीय के दरबारी कवि है। तो ये तीन बातें आपको जगत सिंह से मुख्यतः याद रखने, हुड़ा सम्मेलन, आपके जगनिवास के महलों का निर्माण, और आपके जगविलास ग्रंथ। एक हमने जगनिवास या फिर आपके पिछोला झील के किनारे जगमंदिर देखे थे। जगमंदिर जगत सिंह प्रथम, जगनिवास जगत सिंह द्वितीय। दो याद रखना कि जगमंदिर जगत सिंह प्रथम और जगनिवास जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, तो ये थे आपके कौन है? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। अब मैं महाराणा जगत सिंह द्वितीय के आगे की बात करूं तो जब हम आपके महाराणा जगत सिंह की बात करते की है 1734 से 51 तक। अब देखो बच्चों क्या है, जगत सिंह के बाद में आपके शासक बने एक प्रताप सिंह। कौन बने आपके? प्रताप सिंह। 1751 से लेके 55 तक शासक रहते आपके प्रताप सिंह। लेकिन प्रताप सिंह का कोई मुख्य तो उल्लेख नहीं है, कोई मुख्य तो विशेष कार्य नहीं है। तो आप बस थोड़ा सा याद रखना, याद ना भी रखो तो भी चल जाता है। मैं तो आपका सीक्वेंस के लिए कि जगत सिंह द्वितीय के बाद में मेवाड़ के शासक कौन बनते, तो वो आपके प्रताप सिंह बने थे 1751 से लेके 55 तक। और प्रताप सिंह के बाद में एक शासक बने थे आपके राज सिंह द्वितीय, राज सिंह द्वितीय। और राज सिंह द्वितीय ने शासन किया था 1755 से 61 तक। इन दोनों ही शासकों का कोई विशेष कार्य नहीं है, कोई विशेष उपलब्धियां नहीं है, तो इन्हें हम नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ आपके थोड़ी सी सीक्वेंस रह जाए कि 51 के बाद 55 तक आपके प्रताप सिंह ने शासन किया था, और 55 से लेके 61 तक आपके राज सिंह ने शासन किया था। और राज सिंह के बाद में एक शासक बने थे महाराणा, महाराणा अरी सिंह। महाराणा अरी सिंह 1761 से 1773 तक, 1761 से 1773 तक, 1761 से लेके 73 तक आपके महाराणा अरी सिंह शासन करते। एक मिनट बच्चों चालू रखना। महाराणा अरी सिंह। अब आपको अरी सिंह के बारे में वैसे तो कोई विशेष बातें नहीं है,
पर एक दो बातें हमें अरे सिंह के बारे में ध्यान करनी होगी। अरे सिंह के शासनकाल की एक बात तो ये है कि अरे सिंह के शासनकाल में जो आपकी मेवाड़ सेना है, तो आपकी मेवाड़ सेना है, इस मेवाड़ सेना में गुजरात के मुसलमान व पठानों को शामिल किया गया। गुजरात के मुसलमान व पठानों को शामिल किया गया, शामिल किया गया। महाराणा अरे सिंह ने मेवाड़ की सेना में गुजरात के मुसलमान व आपके पठानों को शामिल किया। एक बात तो इनकी ये याद रखिए, एक अरे सिंह के शासनकाल में याद रखनी है, एक व्यक्ति था आपका झाला जालिम सिंह, और झाला जालिम सिंह को आपके अरे सिंह ने चीता खेड़ा की जागीर दी थी। कौन सी जागीर? आपकी चीता खेड़ा की जागीर। कि महाराणा अरे सिंह द्वारा चीता खेड़ा की जागीर किसे दी गई? तो याद रखना बच्चों, चीता खेड़ा की जो जागीर है वो झाला जालिम सिंह को दी गई थी। इसके अलावा झाला जालिम सिंह को राजा राम की उपाधि दी गई, राजा राम की उपाधि। तो ये दो तीन बातें आपको अरे सिंह से याद रखनी है। एक तो 61 से 73 तक इन्होंने शासनकाल किया। इसके अलावा मेवाड़ सेना में गुजरात के मुसलमान व पठानों को मेवाड़ सेना में किसके शासनकाल में शामिल किया गया? तो महाराणा अरे सिंह के शासनकाल। महाराणा अरे सिंह ने झाला जालिम सिंह को चीता खेड़ा की जागीर प्रदान की और राजा राम की उपाधि दी थी। और महाराणा अरे सिंह की 1773 में बूंदी के अजीत सिंह ने धोखे से हत्या कर दी थी। बूंदी के अजीत सिंह ने धोखे से हत्या कर दी, धोखे से हत्या कर दी। बस ये तीन बातें आपको याद रखनी है महाराणा अरे सिंह के शासनकाल की। गुजरात आपके मेवाड़ सेना में मुसलमान व पठानों को शामिल करना, झाला जालिम सिंह को चीता खेड़ा की जागीर देना और झाला जालिम सिंह को राजा राम की उपाधि देना। इसके अलावा अरे सिंह की 1773 में बूंदी के अजीत सिंह ने धोखे से हत्या कर दी। ये सारी बातें किसकी है? तो ये आपके अरे सिंह की। अब अरे सिंह के बाद में एक और शासक बने थे आपके महाराणा हमीर द्वितीय। महाराणा हमीर द्वितीय 1773 से 78, 1773 से 1778। अब महाराणा हमीर द्वितीय के बारे में कोई ऐसी तो विशेष बातें नहीं है, पर इनके समय की आपको एक बात याद रखनी है जो बार बार पूछी जाती है। इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इनके प्रधानमंत्री थे आपके अमरचंद बड़वा। अमरचंद बड़वा आपको याद आ रहा है कि अमरचंद बड़वा, और अमरचंद बड़वा ने एक हवेली का निर्माण करवाया था जिसे आप बोलते हो बागोर की हवेली। बागोर की हवेली, तो बागोर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? अमरचंद बड़वा ने। अमरचंद बड़वा किसके प्रधानमंत्री है? तो महाराणा हमीर द्वितीय के। तो कहने का मतलब जो हम बागोर की हवेली पढ़ते हैं, तो उस बागोर की हवेली का निर्माण किस शासक के समय में हुआ था? तो महाराणा हमीर द्वितीय के शासनकाल में। किसने करवाया था? तो आपके अमरचंद बड़वा ने। अमरचंद बड़वा कौन है? तो अमरचंद बड़वा आपके महाराणा हमीर द्वितीय के प्रधानमंत्री हुआ करते। ये बात है आपके हमीर की, तो ये थोड़ी सी याद रखनी। इसके बाद में मैं बात करूं तो इसके बाद में है आपके महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह 1778 से 1828। अब बच्चों क्या है कि जो आप पढ़ते हो तब आपका डायरेक्ट ही महाराणा जगत सिंह के बाद में महाराणा भीम सिंह बताते हैं। और मैंने कोशिश की है कि जो इनके बीच में चार शासक हुए आपके प्रताप सिंह, राज सिंह,
अरी सिंह और हमीर, इन चारों की आपके सामने थोड़ी सी चर्चा की है ताकि आपको सीक्वेंस बना रहे कि किसके बाद कौन शासक बना था। प्रताप और राज सिंह के बारे में तो बिल्कुल ही आपको याद नहीं रखना है, पर अरी सिंह और हमीर के बारे में एक एक दो दो लाइनें हैं, वो पढ़ लेना, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं, पर आपका माइंड सेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ इसके बाद में कोई शासक हुआ था, हमने पढ़ा है बस। तो अब हम बात करते हैं महाराणा भीम सिंह के बारे में। अब महाराणा भीम सिंह, पहली बात तो आपको याद रखना है कि महाराणा भीम सिंह किसके पुत्र है, तो इनके पिता थे आपके अरी सिंह। इनके पिता कौन है आपके, अरी सिंह। अरी सिंह है तो इनके भाई कौन हो गए, तो भाई हो गए हमीरद्दीते। कहने का मतलब बच्चों ये है कि महाराणा भीम सिंह अरी सिंह के पुत्र वे आपके हमीरद्दीते के भाई हुआ करते थे, जो आपके हमीरद्दीते के बाद में आपके मेवाड़ के महाराणा बने। इन भीम सिंह के शासनकाल की मुख्यतः बात क्या है, तो आप पढ़ते आए हो कि महाराणा भीम सिंह के शासनकाल में एक विशेष घटना हम पढ़ते हैं, और वो घटना क्या है, तो आप अधिकांशतः स्टूडेंट जानते हो, कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद, महाराणा भीम सिंह के शासनकाल में एक विवाद हुआ था, और वो विवाद क्या है, तो वो विवाद है बच्चों आपका कृष्णा कुमारी विवाद। कि कृष्णा कुमारी विवाद क्या है बच्चों, तो याद रखना कि कृष्णा कुमारी, जो आपकी कृष्णा कुमारी है बच्चों, ये कृष्णा कुमारी आपके महाराणा भीम सिंह की पुत्री हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, आपकी पुत्री हुआ करती थी। क्या है कि जो भीम सिंह है, इन भीम सिंह के एक 16 वर्षीय पुत्री थी, और उस 16 वर्षीय पुत्री का नाम है कृष्णा कुमारी। तो याद रखना कि ये जो कृष्णा कुमारी है, ये 16 वर्षीय भीम महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। तो सर 16 वर्षीय पुत्री है, महाराणा भीम सिंह की है, तो कृष्णा कुमारी राजकुमारी है, तो फिर सर ये विवाद क्या है, तो विवाद क्या था पुत्रों, विवाद ये था कि जो आपकी कृष्णा कुमारी थी, इस कृष्णा कुमारी की सगाई की गई, जिसे मैं नाम दे रहा हूं आपका एक प्रथम सगाई। प्रथम सगाई, और जो प्रथम सगाई थी आपके कृष्णा कुमारी की, वो की गई थी मारवाड़ में। कहां पर, आपके मारवाड़ में प्रथम सगाई थी, वो मारवाड़ में की गई थी, और उसका नाम भी महाराजा भीम सिंह था। किसके साथ की गई थी, आपके भीम सिंह के साथ की गई, कि कृष्णा कुमारी की मारवाड़ में भीम सिंह के साथ सगाई की गई। बच्चों समझ में आया, समझ में क्या है कि जो आपकी कृष्णा कुमारी है, इस कृष्णा कुमारी की मारवाड़ में भीम सिंह के साथ सगाई हो गई। अब साहब सगाई हो गई तो क्या हुआ कि सगाई से पहले ही भीम सिंह की क्या हो गई, मृत्यु। अब भीम सिंह की शादी से पहले क्या हो गई, मृत्यु। अब शादी से पहले मृत्यु हुई तो कहते हैं कि जो आपके मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह है, इन्होंने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई दोबारा कर दी। कहने का मतलब दूसरी सगाई की, क्योंकि जो पहले सगाई की उनकी तो मृत्यु हो गई, और दूसरी सगाई कृष्णा कुमारी की आमेर में की गई। कहां पर की गई, आपकी आमेर में। और आमेर के उस समय शासक थे जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय, जब आमेर के जगत सिंह द्वितीय के साथ कृष्णा कुमारी की दूसरी सगाई की गई, तो कहते हैं कि भीम सिंह के भाई हुआ करते थे मान सिंह, और मान सिंह ने यह कह दिया कि अभी जो राठौड़ वंश है वो समाप्त नहीं हुआ है। कहने का मतलब, उनका कहने का मतलब था कि एक भीम सिंह मरा है, लेकिन भीम सिंह के भाई सब जिंदा है, और उनके जिंदा होते हुए आप कृष्णा कुमारी का विवाह आमेर में नहीं कर सकते। और वैसे हम देखें तो हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार सगाई को आधा विवाह माना जाता है, और आधे विवाह के अनुसार आपके जो मारवाड़ के मान सिंह है, उनका यही कहना था कि हमारा राठौड़ वंश अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। कहने का मतलब अब मान सिंह शादी करना चाहते हैं किससे, आपके कृष्णा कुमारी से, लेकिन कृष्णा कुमारी का सगाई कर देगी दूसरी किसके साथ, जगत सिंह के साथ।
जब जगत सिंह के साथ सगाई की गई और इधर आपका बंदा खड़ा है रीस में टस का मस होके मान सिंह कि मैं कृष्णा कुमारी का विवाह जगत सिंह द्वितीय के साथ नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये कृष्णा कुमारी तो आपकी राठौड़ों की बहू बन चुकी है। राठौड़ों की बहू कैसे बनी? क्योंकि आपकी सगाई हो गई है और सगाई आधा हिंदू विवाह माना जाता है, इसलिए राठौड़ों की बहू अब कछुआओं की बहू नहीं हो सकती। इसलिए आपके जगत सिंह द्वितीय और आपके मान सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसे हम बोलते हैं गिंगोली का युद्ध। और गिंगोली का युद्ध क्यों हुआ? तो कृष्णा कुमारी के कारण। कृष्णा कुमारी रीजन क्यों है? क्योंकि कृष्णा कुमारी की पहली सगाई भीम सिंह की गई और भीम सिंह की मृत्यु हो गई, इसलिए दोबारा सगाई जगत सिंह द्वितीय के साथ कर देगी। पर जो भीम सिंह का भाई है मान सिंह, वो गुस्सा हो जाता है कि अब आपके मारवाड़ की बहू कछुआओं की बहू नहीं हो सकती। तो इस बात को आप ऐसे समझो बच्चों कि एक तरफ है आपके मारवाड़, एक तरफ क्या है आपका मारवाड़, इधर है आपका मेवाड़ और इधर है आपका आमेर। इधर है आपका आमेर। मेवाड़ में है महाराणा भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह। आमेर में कौन है? तो आमेर में है जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय। और इधर आपके मारवाड़ में शासक कौन है? तो मारवाड़ में है मान सिंह। कौन है आपके? मान सिंह, मान सिंह राठौड़। अब यहां महाराणा भीम सिंह की पुत्री है कृष्णा कुमारी। कौन आपकी? कृष्णा कुमारी, राजकुमारी कृष्णा कुमारी। और इधर इनका भाई है वो है भीम सिंह राठौड़, भीम सिंह राठौड़। भीम सिंह राठौड़ या कृष्णा कुमारी की सगाई हुई थी किसके साथ? आपके भीम सिंह के साथ। लेकिन आपके भीम सिंह की शादी से पहले क्या हो गई? मृत्यु। इसलिए कृष्णा कुमारी की दोबारा सगाई किसके साथ की गई? किसके साथ की गई? जगत सिंह। सगाई द्वितीय, सगाई प्रथम। लेकिन मान सिंह विवाह करना चाहता है किससे? कृष्णा कुमारी से। किससे विवाह करना चाहता है? कृष्ण। सारा मैटर ये है कि मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी है। कृष्णा कुमारी की पहली सगाई भीम सिंह से हुई, लेकिन मृत्यु हो गई शादी से पहले, इसलिए कृष्णा कुमारी की दूसरी सगाई जगत सिंह द्वितीय के साथ हुई। लेकिन मान सिंह विवाह करना चाहता है किससे? आपके कृष्णा कुमारी। इसीलिए इस विवाद को क्या बोला जाता है? कृष्णा कुमारी विवाद। इसलिए आपका एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध का क्या नाम है आपका? गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध कब हुआ? 1807 ईस्वी में, 7 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध। गिंगोली कहां पर पड़ता है? तो परबतसर में। कहां पर पड़ता है आपका? परबतसर। और परबतसर कहां पर है? तो नागौर में। परबतसर कहां पर है आपके? नागौर में। ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो ये युद्ध हुआ था, एक तरफ है आपके मानसिंह, एक तरफ कौन है आपके? मानसिंह। और दूसरी तरफ कौन है आपके? तो आपके जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय। तो याद रखना बच्चों कि गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? 1807 ईस्वी में। गिंगोली कहां पर पड़ती है? तो परबतसर में। परबतसर कहां पर है? नागौर में। गिंगोली या परबतसर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो मान सिंह और जगत सिंह द्वितीय। अब कहते हैं मान सिंह ने सहायता ली थी आपके अमीर खां पिंडारी से, कुछ पैसे वगैरह देके अमीर खां पिंडारी को अपनी ओर मिलाया और आक्रमण कर दिया जगत सिंह पर। लेकिन कहते हैं कि जगत सिंह दिमाग वाला शासक था, उसने कूटनीति का प्रयोग किया और राजनीति में दक्ष होने के कारण अमीर खां पिंडारी को अपनी ओर मिला लिया ज्यादा पैसे देके। इसलिए इस युद्ध में विजय हुई थी किसके? आपके जगत सिंह की। विजय किसकी हुई? जगत सिंह की। किसकी सहायता से? तो आपके अमीर खां पिंडारी की सहायता से। अमीर खां पिंडारी। याद रखना कि अमीर खां पिंडारी पहले आपके मान सिंह की तरफ था, लेकिन जगत सिंह द्वितीय ने उसे ज्यादा धन देके अपनी ओर मिला लिया। अब इन दोनों के मध्य युद्ध और इस युद्ध में विजय हो गए जगत सिंह। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों शासकों के भीतर ना कहीं अभी भी टसक बनी हुई थी युद्ध होने के बाद भी। तो कहते हैं कि आपके अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी
वह अजीत सिंह चुंडावत, मेवाड़ के अजीत सिंह चुंडावत, अजीत सिंह चुंडावत, इन दोनों के सलाह देने पे अमीर खां पिंडारी व अजीत सिंह चुंडावत ने भीम सिंह को सलाह दी कि इन दोनों के मध्य अगर ये संघर्ष मेटना है, ये विवाद मेटना है, तो आप कृष्णा कुमारी को जहर दे दीजिए। और आपके भीम सिंह ने बहकाव में आकर या इनकी सलाह मानकर, इनकी सलाह मान के कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया। कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया गया? जहर। अपने ही पुत्री को क्या दे दिया गया? आपका जहर दे दिया गया, जिसकी वजह से कृष्णा कुमारी की क्या हो जाती है? आपकी मृत्यु हो जाती है। कृष्णा कुमारी की क्या हुई? आपकी मृत्यु हुई। तो ये था पूरा मैटर आपका कृष्णा कुमारी विवाद। लेकिन याद रखना बच्चों, मेवाड़ के महाराणाओं पे एकमात्र अमिट कलंक है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, वो क्या है? कृष्णा कुमारी को जहर देना। क्योंकि अपने ही राजकुमारी को अन्य दो राजाओं के मध्य संघर्ष हो रहा है और उस संघर्ष को समाप्त करने के बजाय इन्होंने अपनी पुत्री को समाप्त करना ठीक समझा। किसके कहने के कारण? अमीर खां पिंडारी व अजीत सिंह चुंडावत। एक घटना तो आपके भीम सिंह के शासनकाल की ये है। और मैं बात करूं इनके शासनकाल की घटना की, तो एक बच्चों याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हम क्रांति पढ़ेंगे तब मैं फुल डिटेल से आपको बताऊंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 में मेवाड़ ने संधि की। मेवाड़ ने क्या किया? आपकी संधि की। तो मेवाड़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की थी? 1818 में। और 1818 में जब आपका मेवाड़ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करता है, तो उसमें आपके महाराणा कौन थे? तो महाराणा थे भीम सिंह। याद रखना कि महाराणा भीम सिंह के शासनकाल में 1818 में आपकी जनवरी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या हुई थी? संधि हुई थी। इस संधि में मेवाड़ की तरफ से तो सिग्नेचर किए थे अजीत सिंह चुंडावत ने। मेवाड़ की तरफ हस्ताक्षर कौन कर रहा है? आपका अजीत सिंह चुंडावत। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हस्ताक्षर कर रहे हैं आपके चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। याद रखना इस संधि में हस्ताक्षर कि मेवाड़ की तरफ से तो सिग्नेचर कर रहे हैं आपके अजीत सिंह चुंडावत, और आपके ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सिग्नेचर कर रहे हैं चार्ल्स मेटकॉफ। तो ये घटना कृष्णा कुमारी विवाद और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि। इसके अलावा जब संधि हुई तो मेवाड़ में प्रथम पीए का मतलब बच्चों पॉलिटिकल एजेंट। और पॉलिटिकल एजेंट बन के कौन आया मेवाड़ का? तो याद रखना बच्चों, प्रथम पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था आपका कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के प्रथम पीए बनकर आए थे। किसके शासनकाल में? तो आपके महाराणा भीम सिंह के शासनकाल में। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। किससे संबंधित? आपके महाराणा भीम सिंह से संबंधित, कि महाराणा भीम सिंह के समय में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ। कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर आपके गिंगोली का युद्ध हुआ। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की गई, उस समय आपके महाराणा कौन है? तो महाराणा भीम सिंह है। मेवाड़ की तरफ से अजीत सिंह चुंडावत और आपके ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ हस्ताक्षर करते हैं। इसके अलावा मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट बनकर कौन आ रहा है? तो कर्नल जेम्स टोड आ रहा है। कर्नल जेम्स टोड, जिसे हम मेवाड़ का या फिर जिसे हम राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ फादर। धन्यवाद साथियों, और कल पढ़ते। जय हिंद, जय भारत।